अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन किराम, आज का मुजरिम कौन गैर रिवायती है। पुलिस की जानिब से आवाम को दी जाने वाली ऐसी सर्विसेज जो मैटर करती हैं लेकिन डिस्कस नहीं की जाती, जैसे कि खवातीन को हरासमेंट का सामना हो तो उसके इंसदाद के लिए क्या इकदाम हैं, और दूसरा खिदमत मराकज़ में आवाम को सहूलत देने के साथ साथ निगरानी कैसे की जाती है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम। नाज़रीन, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ होने के है, और डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू सतह पर जो तशद्दुद है उस पर टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है। फैसलाबाद में क्या हालात हैं, क्या अभी भी ख़वातीन पर तशद्दुद होता है, कभी शौहर की जानिब से, कभी ससुराल की जानिब से, या हमारे ओवरऑल घरों में क्या सूरत हाल है, ख़वातीन किस हद तक महफूज हैं और किस हद तक जो है वो उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का सामना है। हम विमेन पुलिस स्टेशन फैसलाबाद में मौजूद हैं। हमारे साथ SHO थाना विमेन इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा कि फैसलाबाद डोमेस्टिक वायलेंस में अगर हम पिछले अदवार देखें या पिछले चंद साल देखें और 2025 को अगर जनवरी से हम स्टार्ट करें, तो अब क्या देखती हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आई है या वहीं का वहीं है ग्राफ, और अगर वहीं है तो किस किस्म की जो वायलेंस है वो ज़्यादा है? जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से अगर हम देखते हैं तो हमारी जुरिस्डिक्शन फैसलाबाद की है, और फैसलाबाद में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस तो पहले भी था, लेकिन रिपोर्ट करने की जो शरह थी वो कम थी, फ़ीमेल्स आती नहीं थी, और घर से बाहर जाके घर के मामलात की शिकायत करना जो है वो नहीं समझती थी, अपने आप को कंफर्टेबल भी नहीं फ़ील करती थी मेल पुलिस स्टेशन होने की वजह से। लेकिन वुमेन पुलिस स्टेशन होने की वजह से फ़ीमेल अपने आप को कंफर्टेबल भी फ़ील करती हैं। यहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ है, वो अपनी बात अच्छे तरीके से बता सकती हैं, और वो आती हैं और बाकायदा अब हम पे ट्रस्ट करती हैं कि हम अगर जाएंगे अपनी जो डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायत है या चाहे हरासमेंट की शिकायत है, वो अगर पुलिस को जाके बताएंगे तो वहाँ पे फ़ीमेल स्टाफ है, वो हमारी बात भी सुनेगा और हमारी शिकायत भी हल करवाएगा। जो भी मसला उनको है, चाहे वो कॉग्निजेबल है चाहे नॉन कॉग्निजेबल है, वो एक अच्छे तरीके से बेटर वे में वो उनका मामला हल हो सकता है। ये जब से ये IG पंजाब साहब ने सिर्फ ये वुमेन पुलिस स्टेशन बल्कि अब तो हर पुलिस स्टेशन में एक विक्टिम स्पॉट ऑफिसर जो है वो तैनात कर दिया गया है। ख़वातीन को फैसिलिटेट करने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि अभी जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हैं, वो रिपोर्ट करती हैं, या फिर अभी भी कुछ जो हमारा तबका है वो हेजिटेट करता है? जी बिल्कुल, वुमेन पुलिस स्टेशन के साथ साथ जो मेल पुलिस स्टेशन है उसमें भी IG साहब की और मैडम वज़ीर आला पंजाब की एक बाकायदा एक उनका विज़न है कि ख़वातीन को कंफर्टेबल वे में उनकी जो है वो बात सुनी जाए। इसलिए विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स बाकायदा तैनात की गई हैं मेल पुलिस स्टेशन में, जो उनकी बात सुनती हैं और जो भी उनका ऊपर कार्रवाई बनती हो एप्लीकेशन पे वो करवाती हैं और अपनी मौजूदगी में करवाती हैं, एक बात। और दूसरा ये कि जो फ़ीमेल्स हैं, मैं तो समझती हूँ कि पहले ख़वातीन घबराती थी अपनी बात घर का मामला घर में रह के सॉल्व करने की कोशिश करते थे, पंचायती तौर पे हल करने की कोशिश करते थे, लेकिन अब पुलिस पे ट्रस्ट करती हैं ख़वातीन। अब बहुत ज़्यादा जो है वो रिपोर्टिंग वाले फेज़ में आ गई हैं। वाकिन एप्लीकेशन हो चाहे 15 की कॉल हो, जैसे वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मैडम मरीम नवाज साहबा का विज़न है और उन्होंने उनका इनिशिएटिव है और उसी पे काम करते हुए पंजाब पुलिस इस पे वर्क कर रही है। IG साहब हैं हमारे CPO फैसलाबाद, बहुत ज़्यादा इस पे उनका फोकस है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन पे। तो अगर किसी के साथ भी कोई इशू होता है तो 15 की कॉल करती है खातून, और पुलिस उनकी डोर स्टेप पे होती है, और पुलिस खुद जाके मौके पे अगर कोई एक्यूज़ है उसको अरेस्ट करते हैं, और जो फ़ीमेल है उसकी एप्लीकेशन उधर ली जाती है और उसको बार बार थाने में चक्कर नहीं लगाने पड़ते। उनको उनकी जो भी फैसिलिटी है या उनको कानून का जो इंसाफ है वो उनके डोर स्टेप पे मिल रहा है। अच्छा मैडम बताइएगा, आपने जैसे बताया कि 700 प्लस केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए और उनमें से 45 के करीब जो है FIRs हुई, तो बाकी जो मामला थे क्या वो अफ़ाम तफ़हीम करवा दी गई, इधर बैठ के जो है उसको सुलझा लिया गया मैटर्स को, या फिर कुछ ऐसे केसेस थे कि जिनमें मुद्दई ने जो है वो पेपर वापस लिए? ज़्यादातर केसेस का क्या बना? ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस आते हैं, चूँकि मियाँ बीवी की छोटी मोटी नोक-झोंक या घरेलू नचाकी जो कि नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, उसके ऊपर कोई ऑफेंस तो नहीं बनता होता, लेकिन हम उस चीज़ को भी निगलेक्ट नहीं करते, उसके ऊपर भी जो है वो उसको फोकस करते हुए हम काउंसलिंग करवाते हैं दोनों फीमेल्स की और पार्टीज़ की, और उसमें जो है वो दोनों की बात सुनते हैं, जो भी इशू हो उसको रिजॉल्व करवाया जाता है और वो मैटर्स जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये एक हमने टॉपिक कवर कर लिया, एक साइड कवर कर ली जो डोमेस्टिक वायलेंस की है।
एक इससे बड़ा फैक्टर है एक हरासमेंट का, जिसका हमारी ख़वातीन को जो है वो हर जगह पे तकरीबन सामना रहता है। घर के बाहर चले जाएं तो फिर ज़्यादा है, काम करने की जगह है, मतलब उनका वर्किंग प्लेस हैं, मार्केट्स हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं। हरासमेंट के जो हैं वो केस किस हद तक जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं, और हरासमेंट इसको डिस्करेज करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए वो क्या स्ट्रेटजी है? जी, बिल्कुल हैरेसमेंट के केसेस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और हमें बड़ी वाज़िया डायरेक्शन है कि इसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। चाहे वो वर्किंग वुमेन है, स्कूल कॉलेज जाने वाली फ़ीमेल्स हैं जिनको रास्ते में लड़के तंग करते हैं, हूटिंग करते हैं, या इसके अलावा सो उनको किसी भी हवाले से हैरेसमेंट, जैसे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल करने की धमकी मिलती है, या उसको जो है वो ब्लैकमेलिंग का सामना फ़ीमेल्स को करना पड़ता है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। अभी रिसेंटली जो है वो मेरे पास एक केस आया, वो सेकंड ईयर की एक स्टूडेंट थी, कॉलेज गोइंग, और उसको जो है वो तंग कर रहा था, ज़बरदस्ती उसके साथ रिलेशनशिप रखने पे उसको जो है वो मजबूर कर रहा था, और पिस्टल से उसको धमकियाँ भी मिल रही थी। तो उसमें जो है वो हमने उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की, वो हमने अरेस्ट भी की है, उससे जो है वो पिस्टल भी रिकवर करवाया, और उसको करार वाक़ई सज़ा दिलवाने के लिए उसको जो भी उसकी शहादतें थी वो हमने इकट्ठी की और उसको जुडिशल करवाया। अच्छा मैडम, बताइएगा कि हरासमेंट की इकसाम जो है वो किस टाइप की हैं? मतलब एक लड़की, एक बच्ची, एक खातून जो है वो कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएगी कि मुझे हरासमेंट का सामना है? क्या रास्ते में चलते हुए ख़वातीन को सिर्फ जिसको स्टॉक करना कहते हैं, घूरना कहते हैं, ये भी हरासमेंट की किस्म है? या जब तक कोई किसी के साथ जो है वो आमने सामने आकर थ्रेट नहीं करता, धमकाता नहीं है, या फिज़िकल होने की कोशिश नहीं करता, ये ज़रा हमारे नाज़रीन की सहूलत के लिए बता दीजिएगा कि हरासमेंट की इकसाम कौन कौन सी हैं? इसमें ऐसे है कि हैरेसमेंट का जो बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन अगर मैं कहूँगी तो वो ये है कि कोई भी ऐसी आपका कोई ऐसा जेस्चर, आपका कोई ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा कोई आप एक जेस्चर देते हैं जिससे दूसरा बंदा अनकंफर्टेबल जोन में चला जाता है, वो खातून अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करती और एक स्ट्रेस लेवल में चली जाती है, चाहे वो घूरना है, स्टेयरिंग है, या स्टॉकिंग है, या आप फिज़िकली अटैक करते हो, वो हर चीज़ जो है वो उसमें आती है, और हम उस हर चीज़ को कवर भी करते हैं और उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई भी करते हैं। हमारे यहाँ बच्चियाँ, ख़वातीन जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की हैं या वर्किंग वुमेन हैं, वो ज़्यादातर केसेस में सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं मैडम करती कि शायद वो कहती हैं कि शायद इससे हमारी अपनी इज़्ज़त उछलेगी, हमारी बदनामी का बायस बनेगी। ऐसे केसेस को, ऐसी बच्चियों को जो है वो ट्रस्ट दिलवाने के लिए, एतमाद उनमें ख़ुद एतमादी पैदा करने के लिए क्या कहेंगी आप कि उनकी जो प्राइवेसी है उसको किस हद तक पुलिस जो है वो सिक्योर करने की कोशिश करती है? जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिसमें फ़ीमेल अपने आप को नहीं शो नहीं करवाना चाह रही थी कि मैं सामने आऊँ या मेरी आइडेंटिटी शो हो, तो उसमें हमने उसको सीक्रेट रखते हुए उसकी कार्रवाई की है। इसी तरह हमें अगर किसी कॉलेज या स्कूल के बाहर से इस तरह की कंप्लेन मिलती है कि यहाँ पे लड़के हुटिंग करते हैं, खड़े होते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, तो उसमें हम स्टिंग ऑपरेशन करते हैं बाकायदा, और उसमें जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसमें हम उसको जो है वो अरेस्ट करते हैं। इसी तरह हमें ये शॉपिंग जो मार्केट्स हैं उसमें खातून आती हैं, और उधर भी शिकायत हमें काफ़ी मिल रही थी। ये क्लॉक टावर से इर्द गिर्द जितने भी आर्ट बाज़ार हैं, खातून का काफ़ी रश होता है, आपको पता ही है इस चीज़ में, आप जानते हैं। तो उसमें हम उस चीज़ को कवर करने के लिए भी वहाँ पे लेडी पुलिस जो है वो उसकी ड्यूटी लगाई है कि कोई भी इस तरह का हैरेसमेंट का इशू आता है, चाहे वो दुकानदारों की तरफ से आता है या रास्ते में चलने वालों की तरफ से आता है, बाज़ार में आने वालों की तरफ से ख़वातीन को आता है, तो उसको टैकल किया जा सके। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस जो हमें मेन शाहराहों पे हैं जहाँ पे रश ज़्यादा होता है, वहाँ पे फ़ीमेल्स की ड्यूटी लगाई गई है मेल एहलकारों के साथ साथ, कि यहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह का जो इशू हो तो उसको फौरी जो है वो टेकअप किया जाए। गुज़श्ता दिनों मार्केट से मुझे याद आया कि मार्केट में भी आपने एक ऐसा केस जो है इसको हैंडल किया और बड़े अच्छे से हैंडल किया। वो बताइएगा कि क्या था जो एक खातून को हरासमेंट का सामना था, उसका पीछा करते हुए कोई दुकान तक पहुंच गया था? जी बिल्कुल, एक सेकंड ईयर की वो भी स्टूडेंट थी और काम करती थी बानो मार्केट में, अपना वो चले वो रोज़गार साथ कमा रही थी। तो एक लड़का उसको मुसलसल 6 माह से तंग कर रहा था और मैसेजेस कर रहा था फ़ोन पे, वो नहीं उसको रिप्लाई कर रही थी, और उसके बाद वो जहाँ पे वो काम करती थी वहाँ पे वो चला गया बानो मार्केट में एक शॉप के ऊपर, और वहाँ पे जाके उसको तंग करना शुरू कर दिया। 15 पे कॉल चली, हमें रिसीव हुई और हम फौरी उस पर रिस्पॉन्ड किया। मैंने अपनी टीम के साथ उसको मौके से वहाँ से अरेस्ट किया, और साथ में उसका दोस्त था, उसको अरेस्ट किया, और उसको अरेस्ट करके जो भी उसके अगेंस्ट था, इवन वो लव लेटर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था कि मैं तुमसे करना चाहता हूँ, मेरे साथ रिश्ता रखो, ये वो, लेकिन हमने उसको अच्छे तरीके से सबक सिखाया है अब, और जुडिशल भी वो जा चुका है और उसके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है, FIR भी दर्ज हुई है और वो लॉकअप के बिहाइंड है। अच्छा मैडम, आपने बताया कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बाहर और ख़ास तौर पे बाज़ारों में भी अब लेडीज़ पुलिस एहलकारों की बाकायदा ड्यूटी लग गई है। क्या ये सादा लिबास में होती हैं या बाकायदा यूनिफॉर्म में होती हैं? और मुझे ये तस्वीर के दूसरे रुख पे भी आते हैं कि अगर
कुछ ख़वातीन टीम मुजरिम कौन ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स रिपोर्ट किए हैं जिसमें ख़वातीन कुछ क्राइम्स में मुलव्वस रही हैं, जैसे मनशियात का फ़रोग़ है, उसमें भी कुछ ख़वातीन जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में जाके वो बच्चों को मनशियात सप्लाई करती हैं। तो क्या हर तरह के क्राइम पे जो है वो हमारी लेडीज़ पुलिस जो है वो पूरी नज़र रखती हैं और उसको काउंटर करने के लिए वो तैयार रहती हैं? जी बिल्कुल, उधर ड्यूटी लगाने का मकसद ही बेसिक ये है कि पुलिस की प्रेजेंस शो हो और उनकी सर्विलेंस कि यहाँ पे कोई भी ऐसी जो इलीगल एक्टिविटी हो, चाहे वो हैरेसमेंट है या कोई इस तरह की जैसे आप ड्रग की कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन है, या इसके अलावा सो ऑन कोई भी इशू हो, तो उसमें उनकी प्रेजेंस का मकसद यही है कि पुलिस जो है वो वहाँ पे है और आपको देख रही है और आप उनकी नज़र से जो है वो बचे हुए नहीं हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि फैसलाबाद बहुत बड़ा शहर है, इसमें 42-43 के करीब जो पुलिस स्टेशन हैं, एक विमेन पुलिस स्टेशन है और शायद पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक है। जो ख़वातीन जो हैं फैसलाबाद सिटी से बाहर हैं, किसी और तहसील में हैं, उनकी सहूलत के लिए बता दीजिए कि अगर उनको किसी तरह का कोई परेशानी का सामना है, कोई वायलेंस का सामना है, हैरेसमेंट का सामना है, क्या वो इस कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में आएंगी या फिर उनके लिए कोई अलग तरीक़ाकार? जी बिल्कुल, अगर वो यहाँ पे इस चीज़ को प्रेफर करती हैं कि हम वुमेन पुलिस स्टेशन में अपनी कार्रवाई करवाना चाहती हैं तो आ सकती हैं, और वो आती भी हैं, फ़ीमेल बहुत दूर दूर से भी आती हैं जो हम पे ट्रस्ट करती हैं कि हम वुमेन पुलिस स्टेशन पे ही काम अपना करवाना चाहते हैं, तो फ़ीमेल्स आती हैं। लेकिन जो बहुत दूर दराज के एरियाज़ हैं वहाँ पे उनकी सहूलत के लिए SSIOU यूनिट बनाए गए हैं, जिसमें एक खातून जो है लेडी पुलिस ऑफिसर तैनात की गई हैं जो फ़ीमेल के मैटर्स को सुनती भी हैं, उनको रिजॉल्व करवाती हैं जो बहुत दूर दराज के एरिया से हैं। लेकिन ये खातून पे डिपेंड करता है कि वो वुमेन पुलिस स्टेशन में अगर आना चाहे तो हमारी तरफ से मोस्ट वेलकम है। हम यहाँ पे काम करते हैं और पूरे डिस्ट्रिक्ट की फ़ीमेल्स के लिए काम करते हैं। एक मैडम सिनेरियो इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, से सपोज़ कि फैसलाबाद शहर से बाहर किसी छोटे से कस्बे में एक खातून किसी ऑफिस में काम कर रही है, उसे हरासमेंट का सामना है, इमीडिएटली वो क्या करे? क्या वो रिटन एप्लीकेशन दे, क्या वो 15 पे कॉल करे या कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में जाके जो विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स हैं उनसे मिले, क्या करे? क्योंकि हमारी ख़वातीन को ये मैसेज चला जाए कि अगर उन्हें किसी भी किस्म के हरासमेंट का या वायलेंस का सामना करना पड़ता है तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर वो रुजू कर सकती हैं? जी बिल्कुल, अब इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मेरा तो यही मैसेज है, और हम लोग जो हैं वो सोशल मीडिया जो हमारा चैनल है पुलिस का और फेसबुक पर, उस पर हम लोग बाकायदा इसको जो है वो अवेयरनेस के लिए ख़वातीन के ऊपर प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और अपनी जो है वो स्टोरीज़ जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनको हम लोग जो है वो अपलोड भी कर रहे हैं ताकि फ़ीमेल्स को ये पैगाम मिले। और आपके इस चैनल के ज़रिए भी मेरा यही मैसेज है फैसलाबाद की ख़वातीन को कि आपके साथ कोई भी इशू होता है, चाहे वायलेंस का होता है, डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरेसमेंट है, तो आप उस चीज़ को अपने पास ना रखें, दबा के ना अपने आप को रखें। आप अगर अपने राइट्स के लिए बोलेंगी तो कोई बंदा भी नहीं बोलेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी के साथ ये इस तरह का इशू होता है तो आप 15 पे कॉल इमीडिएट आप करें, क्योंकि वो इमरजेंसी नंबर है पुकार 15, और उसमें पुलिस जो है वो आपके डोर स्टेप पे जाती है। और इसके अलावा अगर आप समझती हैं कि फ़ौरी अगर नहीं आपको इमरजेंसी में ज़रूरत और आप वॉक-इन एप्लीकेशन के ज़रिए आ सकती हैं, वुमेन पुलिस स्टेशन में आ सकती हैं, मेल पुलिस स्टेशन जो आपका कंसर्निंग पुलिस स्टेशन है, अगर आप सूटेबल समझती हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम उधर कंसर्निंग में जा सकते हैं, तो आप कंसर्निंग में जाएँ, वहाँ पे एक पुलिस खातून ऑफिसर है वो करती है उनको डील। और इसी तरह IG ऑफिस, IG कंप्लेन है, CPO फैसलाबाद का कंप्लेन सेंटर है, उधर कर सकती हैं। तो ये वाले चैनल्स हैं जहाँ पे कंप्लेन की जा सकती है। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर मदीहा इरशाद SHO थाना विमेन हमारे साथ मौजूद थी और तफसीलन बता रही थी कि अब ख़वातीन पर किसी सूरत भी हरासमेंट और जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी ये एक स्लोगन है कि नेवर अगेन, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की पुरतशद्दुद कार्रवाई जो है उसको फ़ौरी तौर पे टेकअप किया जाता है और मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाती है। टीम मुजरिम कौन बात कर रही है ख़वातीन पे होने वाले तशद्दुद और हरासमेंट का जो सामना करना पड़ता है उस पे फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है, ख़वातीन को किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है और मसाइल का सामना करने की सूरत में किन किन प्लेटफॉर्म्स पे वो रुजू कर सकती हैं। हमारे साथ सब इंस्पेक्टर समायरा मौजूद हैं जो एक विजिलेंस सेल को देखती हैं जो IG पंजाब के अंडर है। ख़वातीन पे होने वाले हरासमेंट और तशद्दुद के केसेस को मॉनिटर किया जाता है यहाँ पे, उनसे तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे फैसलाबाद जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर भी है, बहुत बड़ी आबादी है इसकी,
यहाँ पे ख़वातीन को किस किस्म के जो मसाइल हैं उनका ज़्यादा सामना करना पड़ता है, किस किस्म की वायलेंस जो है, किस किस्म की हरासमेंट जो है, ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट होते हैं? वालेकुम अस्सलाम। हमारे पास जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट में बेसिकली सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड या सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड जो भी केसेस आते हैं हमारे पास रिपोर्ट किए जाते हैं। वह हरासमेंट से रिलेटेड जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस आ जाता है इसमें, और इसके बाद हमारे पास इकोनॉमिकल इश्यूज जितने भी आ जाते हैं, साइबर क्राइम से जितने भी रिलेटेड हमारे पास केसेस जो इसमें रिपोर्ट किए जाते हैं। इसको अगर मैं सादा ज़ुबान में मैडम ट्रांसलेट करूँ अपने नाजरीन की सहूलत के लिए, तो एक जो स्टूडेंट है, स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग बच्ची है, अगर उसको रास्ते में या इदारे में हरासमेंट का सामना करना पड़ता है तो वो रिपोर्ट कर सकती है। एक वर्किंग लेडी जो है उसको ऑफिस में अगर किसी की हरासमेंट का सामना करता है, इवन अगर उसकी तनख्वाह नहीं मिलती, जो आपने कहा कि इकोनॉमिकल, तो ये सब इन सब केसेस में जो है वो आपसे रुजू किया जा सकता है। क्या एक खातून को अगर किसी भी किस्म के ऐसे मसले का सामना है, क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी, वो किस किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपको अप्रोच कर सकती है? जी बिल्कुल, किसी भी किस्म से रिलेटेड जो भी हमारे पास आपने चीज़ें बताई गई हैं, इसमें से अगर कोई भी किसी किस्म का कोई इशू होता है, वो हमारे साथ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास रुजू कर सकती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पुकार 15। उसके बाद हमारे पास जो रिलेटेड पुलिस स्टेशन होते हैं उसमें आप जाके अपनी कंप्लेंट्स होती हैं वो लॉन्च करवा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है आईजी का कंप्लेंट सेल है 1787, उसके थ्रू आप हमारे पास एप्लीकेशंस को भिजवा सकते हैं। और हमारे पास है SSOIU यूनिट है हमारे पास, उसमें आप अपने जो भी एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सबसे मेन है वो वीमेन पुलिस स्टेशन है, जिसमें हम औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और औरतों को जो भी तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करने के लिए हम उनके पास एप्लीकेशंस ले सकते हैं। अच्छा मैडम, बताइएगा कि एक ख़ातून अगर वो रुजू करती है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस, कोई ऐसा प्रोसीजर है कि अगर वो चाहती है कि मैं कंप्लेन भी करूं और मेरी आइडेंटिटी जो है वो भी लोगों के सामने ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ ख़वातीन को अक्सर यही इश्यूज़ होते हैं, वो इस बात पे ज़्यादा कंसर्न होती हैं कि मेरा नाम उछलेगा, मैं सोसाइटी में जो है वो बदनाम हो जाऊँगी। इस डर से बहुत सारी ख़वातीन हरासमेंट का सामना करती रहती हैं, वायलेंस इवन बर्दाश्त करती रहती हैं कि मैं अगर कंप्लेन करूंगी तो मेरा नाम उछलेगा। क्या हमारे यहाँ कोई ऐसा प्रोसीजर है कि खातून की आइडेंटिटी को जो है वो जाहिर ना किया जाए और उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए? जी बिल्कुल, हमारे पास बेसिकली एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट है, जिसमें बाकायदा तौर पे ये बताया गया है कि अगर कोई भी हमारे पास कंप्लेनेंट आती है और अगर वो चाहती है कि उसकी आइडेंटिटी को रिवील ना किया जाए, तो हम उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकते, हम उस चीज़ को खुफिया रखेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ख़वातीन को क्या मैसेज देंगी, क्या कहेंगी ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया और हम रोज़ाना की बुनियाद पे ऐसे केसेस देखते हैं, रिपोर्ट करते हैं कि ख़वातीन जो है वो अंदर घुटती रहती हैं। वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही होती हैं कि एक तो शायद अवेयरनेस नहीं है उनको, मुतलका प्लेटफॉर्म्स का नहीं पता, दूसरा उनको ये तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि हमारा नाम उछलेगा। ख़वातीन जो हैं वो किस हद तक ख़ुद को सिक्योर फील करते हुए आपको कंप्लेन कर सकती हैं, किस हद तक वो ख़ुद को महफूज समझ सकती हैं, क्योंकि अगर वो कंप्लेन करेंगी तो जाहिर है आपको पता चलेगा। क्या पैगाम देंगी ख़वातीन को कि वो किस हद तक जो है वो घर पे बर्दाश्त कर लें और कहाँ पे उनका जो टॉलरेंस लेवल है वो ख़त्म होता है तो वो कंप्लेन कर सकती हैं? जैसा कि जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट हमारे पास वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब और हमारे पास मैडम, मैं कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, ये दो शख्सियात ऐसी हैं जिनको हम बारहा डिस्कस करते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक नारा लगाया, नेवर अगेन। उनका स्लोगन है, क्योंकि वो ख़ुद एक खातून है तो ख़वातीन के ख़िलाफ़ वो किसी भी किस्म का जो है वो वायलेंस या तशद्दुद है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती हैं। यही हमने देखा कि उन्हीं के इस मोटो को लेके IG पंजाब साहिब आगे चल रहे हैं। फैसलाबाद में भी RPO साहिब और CPO साहिब के ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है। क्या आप कहेंगी कि डिपार्टमेंट जो है किस हद तक संजीदा है इस स्लोगन को लेके आगे चलने में, किस हद तक प्रोटेक्ट करने में संजीदा है, और फिर जो ख़वातीन का जो मैंने आपको कहा कि मैसेज आप क्या देंगी कि कब वो जाके आवाज़ उठाएं ताकि पुलिस को पता चल सके? जैसा कि हमारे पास जेंडर बेस्ड वायलेंस यूनिट जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, IG पंजाब और RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद के विजन के मुताबिक इस सेल को बनाया गया है, जिसमें जो उनका स्लोगन है नेवर अगेन के नाम से औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि औरतें हमारे पास आएँ और हमारे पास कॉन्टेक्ट करें ताकि हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। आपने मुतलका प्लेटफॉर्म्स बता दिए कि 15 पे कॉल कर सकती हैं, IG का जो कंप्लेंट सेल है वहाँ कर सकती हैं, पुलिस स्टेशन में जा सकती हैं, या जो वुमेन
पुलिस स्टेशन है, इसको कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, सब इंस्पेक्टर समायरा हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस हर वक्त सरगर्म अमल है। IG पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का तशद्दुद या हरासमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ख़वातीन को करना सिर्फ ये है कि अपने ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी हरासमेंट या तशद्दुद को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट के लिए जैसे सब इंस्पेक्टर साहिबा ने प्लेटफॉर्म्स बता दिए कि अगर आप बताएंगी तो पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलेगा कि आपको किसी मसले का सामना है, क्योंकि बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ भी तब तक दूध नहीं देती। तो खुद पे बर्दाश्त मत कीजिए। अगर आपको किसी हरासमेंट का, किसी मसले का सामना है तो मुतल्लिका प्लेटफॉर्म्स पर ज़रूर इत्तला दीजिए ताकि पुलिस मौका पर पहुँचे और आपके मसले को हल कर सके। नाज़रीन, बात हो रही है ख़वातीन को डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट का जो सामना रहता है, उसके साथ साथ जो पंजाब पुलिस दीगर सर्विसेज फराहम करती है, उन सर्विसेज में एक तरफ तो आवाम को सहूलत है, लेकिन उसके साथ एक सर्विलेंस का मरबूत और मजबूत निज़ाम भी कायम है। हम इस वक्त फैसलाबाद में खिदमत मरकज़ में मौजूद हैं, जहां हमारे साथ इंचार्ज खिदमत मरकज़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सैयद मुनीब गिलानी मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं कि किस तरीक़ाकार के तहत ये खिदमत मरकज़ काम करता है, क्या क्या डोमेन है, कौन कौन से एरियाज़ को कवर करता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसी खिदमत मरकज़ ने गुज़श्ता 6 माह के दौरान मुतअद्दिद इश्तिहारी मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार किए हैं। ये क्या सूरत हाल है, ये सब पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा कि खिदमत मरकज़ किन किन एरियाज़ को कवर करता है? क्या एक जो परसेप्शन है कि सिर्फ यहाँ पे करैक्टर सर्टिफिकेट का हसूल जो है उसको इंश्योर किया जाता है, इसके अलावा कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो खिदमत मरकज़ देता है, और किस किस तरीके से जो है वो आवाम को फैसिलिटेट करने के साथ साथ सर्वेलेंस भी की जाती है? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ैसलाबाद के शहरियों के लिए ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि जो पुलिस खिदमत मरकज़ फ़ैसलाबाद है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। पूरे प्रोविंस में इस जैसी जो बिल्डिंग है, जो सहूलियात हैं, जो इन्वायरमेंट है, वो कोशिश की जा रही है देने की। ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। यहाँ पे हम 20 के लगभग सर्विसेज देते हैं, जिनके अंदर हमारे पास ड्राइविंग स्कूल मौजूद है, जिसके अंदर हम सिम्युलेटर्स के थ्रू सबसे पहले लेडीज़ इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास, उनके थ्रू हमको ड्राइविंग सिखाते हैं। ड्राइविंग सिखाने के बाद उनको हम इस काबिल बनाते हैं कि वो टेस्ट पास करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकें। उसके अलावा यहाँ पे लर्निंग, अगर आप नया बनाना चाहते हैं, लर्निंग लाइसेंस बना के देते हैं। लर्निंग रिन्यूअल है। उसके बाद जो आपका रेगुलर लाइसेंस है उसको रीन्यू करते हैं। अगर आप फॉरेन कंट्री कहीं सफ़र करना चाह रहे हैं और आपके पास वैलिड वीज़ा मौजूद है तो हम इंटरनेशनल लाइसेंस भी आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर आपने बाहर जाना है, किसी भी कंट्री में सफ़र करना है, स्टडी जाना है, आपको विज़िट करना है, आपको इमिग्रेशन के लिए चाहिए, वर्क वीज़े के लिए चाहिए, तो उसके लिए एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है आपसे करैक्टर सर्टिफिकेट। वो हम यहाँ पे आपको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। जो आप अपनी फैक्ट्रीज़ में, अपने घरों में, अपने आप छोटे जो बिज़नेस सेंटर्स है वहाँ पे किसी अदारे में आपको एम्प्लॉय रखते हैं, उनको हम यहाँ पे जनरल पुलिस वेरिफिकेशन के ज़रिए क्लियर करते हैं कि आया कि ये एम्प्लॉय क्रिमिनल तो नहीं है, वो आया कि उसका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कोई ताल्लुक साबिक़ा तो नहीं है, या मौजूदा तो नहीं है, वो इश्तिहारी तो नहीं है, वो कोर्ट ऑफ स्टैंडर्ड तो नहीं है, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो आप गाड़ी ट्रांसफ़र करवानी होती है, गाड़ी परचेज़ करनी होती है, व्हीकल वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। उसके लिए हमारे पास तजर्बाकार स्टाफ है जो चेक करता है कि गाड़ी चोरी की तो नहीं है, गाड़ी टेम्पर तो नहीं है, वो फिर हम वो उसका सर्टिफिकेट भी यहीं से जारी होता है। सर इतनी लंबी फहरिस्त है जिनका लिटरली टीम मुजरिम कौन को भी आइडिया नहीं था। जैसे आपने एक बताया कि ड्राइविंग सिमुलेटर्स जो हैं उन पे, ये क्या सिर्फ ख़वातीन के लिए स्पेशल है या मर्द औरत दोनों जो हैं इनके लिए ये फैसिलिटी मौजूद है? ये ऑल ओवर दी प्रोविंस ऑफ पंजाब कोई भी बंदा आके यहाँ से हमसे ये फैसिलिटी ले सकता है, वो चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। हम आज सर ख़वातीन पे बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये ख़वातीन के लिए एक ऐसा आइडियल चांस है कि जो प्राइवेट ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं वहाँ पे हमारी ख़वातीन कंफर्टेबल फील नहीं करती जाके। वहाँ पे मर्द इंस्ट्रक्टर जो होते हैं उनके साथ उनको सफ़र करना पड़ता है, रोड पे जाना। सिमुलेटर मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज़ है कि आपको पूरे का पूरा रोड का एहसास होता है, सारी की सारी प्रैक्टिस आप वही करते हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे क्या टेस्ट दिलवाने की सहूलत भी है? जी, टेस्ट दिलवाने के लिए भी हमारे पास ट्रैक मौजूद है,
हमारे पास ज़्यादा लेडीज़ ही आती हैं। हम सिर्फ सिम्युलेटर पे नहीं सिखाते, सिम्युलेटर पे हाउ नो होती है, 50% तक वो समझ जाती हैं कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है। उसके बाद फीमेल इंस्ट्रक्टर के थ्रू ही ऑन रोड भी उनको ड्राइविंग सिखाई जाती है। ऑन रोड सिखाने के बाद देन ट्रैक पे उनकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर उनको टेस्ट दिलवा के उनका लाइसेंस का असूल जो है वो मुकम्मल किया जाता है। ये तो एक ऐसा गोल्डन चांस है, ये इसकी तो बाकायदा पूरी कंपेन भी होनी चाहिए मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू, कि हमारी ख़वातीन जो है उनके लिए ये गोल्डन चांस है कि वो बग़ैर किसी डर खौफ के, बग़ैर किसी हरासमेंट के, जिसको इवन जो टॉपिक हम आज कवर कर रहे हैं, अच्छा ये बताइएगा कि इसके अलावा जो है वो ख़वातीन के हवाले से कौन कौन सी स्पेशल सर्विसेज हैं यहाँ? इसके अंदर हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ और मिसाक सेंटर, सीएम पंजाब साहबा और हमारे आईजी साहब पंजाब का ये खसूसी इनिशिएटिव है, जिसके ऊपर आरपीओ साहब फैसलाबाद और सीपीओ साहब फैसलाबाद की जो सरबराही है, उसमें एसएसपी ऑपरेशंस जो हैं वो भी एक लेडीज़ हैं हमारी, हमारा डॉक्टर हमारा शिराजी साहबा, वो इसको सुपरवाइज़ करती हैं। उसके अंदर हम जो भी कोई वुमेन हैरेसमेंट से रिलेटेड कोई भी केस आता है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो, इवन ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कोई वायलेंस का केस आता है, उसको भी हम यहाँ पे डील करते हैं। उनकी बाकायदा हम उनको लीगल एड फ्राहम करते हैं। उनके साथ जो ज़्यादती हुई हो उसका अजाला करवाया जाता है। उनको थाने तक बाकायदा अगर उनकी एफआईआर बनती है, एफआईआर लॉन्च करवाई जाती है। उनकी कंप्लेंट हम यहाँ पे ही रजिस्टर्ड करते हैं। हमारे पास कंप्लेंट रजिस्टर्ड होने के बाद जहाँ तक हम उसको सहूलियत फ्राहम कर सकते हो, जो उससे ज़्यादती हो, उसको हम क्लियर करवाते हैं। जिसके अंदर सबसे इंटरनेशनली जो मामला आजकल चल रहा है, माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड चल रहा है, उसके अंदर माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड भी हमारे पास मिसाक सेंटर मौजूद है, जिसके अंदर हम अब तक जो मेन केसेस हैं वो 36 के लगभग हमने हल किए हैं करंट ईयर में। और इसके अलावा जो हैं हमने सहूलियात फ्राहम की हैं औरतों के लिए, ख़ुसूसी तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, डिसेबल्ड पर्सनस भी इसमें आते हैं। वो तकरीबन 13,000 के लगभग हम उनको फैसिलिटेट कर चुके हैं करंट ईयर में। अच्छा सर, बताइएगा कि ये खिदमत मराकज़ से पहले ये वाली जो सर्विसेज हैं, इनके लिए मेरे ख़्याल में अवाम को इतना तंग होना पड़ता था कि शायद जो एक पुलिस और अवाम के दरमियान में गैप है, उसके बड़े होने की, उस गैप के ज़्यादा होने की वजह भी यही है कि लोग जो है वो पुलिस पे ट्रस्ट कम करते थे। अभी अब क्या समझते हैं कि इन सहूलियात जो हैं, जो मौजूदा हुकूमत और मौजूदा आईजी साहब ने जो जिस तरह से इसको डिस्टिंग्विश किया, डिपार्टमेंट्स को अलग किया, जैसे जिसकी एक एग्जांपल है वीएसओज़ हैं पुलिस स्टेशन में तैनात कर दिए गए, जैसे आपने बताया तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ हैं, इससे पहले कभी भी नहीं सुना था कि एक ट्रांसजेंडर्स जो हैं या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए इतनी सर्विसेज हों। क्या समझते हैं आप कि ये सर्विसेज देने के साथ साथ आवाम का ट्रस्ट बिल्ड करने में किस हद तक मुआविन साबित होंगे? शुएब भाई, इसके अंदर आप ये देखें कि करंट ईयर में हमारे पास 1,12,000 के लगभग लोग जो हैं वो पुलिस खिदमत मरकज़ फैसलाबाद का विज़िट कर चुके हैं, जिन्होंने यहाँ से फैसिलिटेशन हासिल की है। वो उनमें से 1,12,000 में से आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो बंदा ये कहे कि यहाँ पे ये स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं है, हम यहाँ पे आके हमें कुछ मसला पेश आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे करप्शन फ्री निज़ाम को मुतारिफ़ करवाया गया है। ये सहूलियत ऑलरेडी पहले भी वर्क कर रही थी, मगर ये डिपेंड करता है आपकी क़यादत पे, आपके जो सरबराह अदारों के सरबराह होते हैं उन पे, कि वो इसको कैसे लेके चलते हैं। अभी जो हमारी जितनी मौजूदा क़यादत है, जो मौजूदा हमारे अफसरान हैं, वो इसको इतने अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं कि लोगों को महसूस होता है कि वो आया कि जैसे हम पहले कहते थे कि पाकिस्तान इज़ जस्ट लाइक इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मगर यहाँ पे आने के बाद लोग ये महसूस करते हैं कि ऐसा निज़ाम दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप यहाँ पे इन मराकज़ में इंटर होते हैं तो एक खुशगवार हैरत का सामना करना पड़ता है कि क्या ये हमारी पंजाब पुलिस की सर्विसेज हैं। इतना अच्छा साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, मुस्कुराते हुए चेहरे आपका इंतज़ार करते हैं और फिर आपको किसी रेफरेंस की, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, एक ऑटोमेटेड निज़ाम है। बताइएगा कि जो आपने बताया कि हरासमेंट के और वायलेंस के केसेस भी यहाँ पे रिपोर्ट होते हैं, तो क्या हमारे नाजरीन ये समझें कि 15 के अलावा जो मुतलका पुलिस स्टेशन है उसके अलावा या वेमेन पुलिस स्टेशन के अलावा ये भी ऐसा मुतलका फ़ोरम है जहाँ पे वो वायलेंस की या हरासमेंट की कंप्लेन आके दर्ज करवा सकते हैं? जी बिल्कुल, इसके अंदर ये है कि हमारे पास जो डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी हैरेसमेंट से रिलेटेड केस है
हम जो भी हमारे पास कंप्लेनेंट आता है उसको हम नोयत देखते हैं, केस की नोयत क्या है। केस की नोयत के मुताबिक अगर तो वो आया कि वो मेल थाने में डील होने वाली चीज़ है, उसको हम वहाँ पे रेफ़र करते हैं। उसके अलावा अगर वो वुमेन पुलिस स्टेशन है हमारे फैसलाबाद के अंदर, हम उसको अगर वहाँ रेफ़र करने वाला केस है वहाँ पे करते हैं। मोस्टली तकरीबन 90% केसेस जो हमारे पास आते हैं उनको हम खुद ही रिजॉल्व करते हैं। मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि से सपोज़ एक खातून है, उसको ससुराल की तरफ से वायलेंस का सामना है और वो यहाँ पे कंप्लेन लेके आती है, तो उसको फिर बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आप यहाँ पे बैठ के उसकी कंप्लेन को मुतलका फोरम तक फॉरवर्ड करेंगे और फिर बाकायदा उसका फॉलोअप भी लिया जाएगा। जी, फॉलोअप बात की बात है। सबसे पहले तो हम उसको खुद प्रोसीड करेंगे। हम मिसाल के तौर पे एक लड़ाई हुई, उसके अंदर मेडिकल बन गया, हैरेसमेंट के अंदर कोई F5 F6 यानी कि नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस होते हैं वो क्योंकि हमारे पास FIR रजिस्ट्रेशन की जो फैसिलिटी है वो थानों में है, तो फिर हम उनको थानों में प्रोसीड करते हैं। अगर कुछ ऐसे केसेस होते हैं मोस्टली कि जो सास तंग कर रही है, बहू तंग कर रही है, वो माँ बाप को तंग कर रहे हैं, यानी जिसके अंदर हमें नज़र आता है कि मे भी हो सकता है कि ये सोसाइटी के अंदर इसको सोशली हल करते हुए हम इस केस को यहीं पे हल कर सकते हैं, तो फिर वो हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अच्छा सर, फाइनली बताइएगा कि ये तो होगी सर्विसेज जिससे आवाम फ़ायदा उठा रही हैं, इसके साथ साथ पैरेलल में गवर्नमेंट का एक बहुत खूबसूरत सर्विलेंस का सिस्टम भी है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे POs जो हैं वो यहाँ पे पकड़े गए हैं। ये बताइएगा कि ये क्या सिस्टम है, कैसे हमारे नाजरीन को समझ लगेगी कि सर्विलेंस का सिस्टम इसके पैरेलल में कैसे चल रहा है। अच्छा, इसके अंदर दो चीज़ों की सर्विलेंस है। एक हम गाड़ी चलाते हैं, ये ट्रैफिक से रिलेटेड है। हम गाड़ी चलाते हैं, कैमरा क्रॉस करते हैं, कैमरे में चालान आ जाता है, आपको नहीं पता चलता। जब आपने बाहर जाना हो, आपने व्हीकल वेरिफिकेशन करवानी हो, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, रीन्यू करवाना हो, जब आप यहाँ हमारे पास सहूलत लेने के लिए आते हैं ना, तो हम जब आपका ID कार्ड इंटर करते हैं तो फौरी तौर पे उसके अंदर ब्लिंक हो जाता है कि ये बंदा ये सर्विस लेने का अहल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने चालान ये पे नहीं किया हुआ, उसको पहले वो पे करना पड़ता है। ये तो है एक सॉफ्ट चीज़ जिसको मतलब बंदा पे कर देता है, उसका कोई मामला नहीं होता। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है, कोई बंदा उस पर FIR हो गई, वो पाकिस्तान से भागना चाह रहा है, उसको वीज़े का हसूल चाहिए, उसने क्या करना है, वो यहाँ आएगा हमारे पास ट्रैकर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मगर हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि CRO PITB और हमारे जो IG ऑफिस और IT ब्रांच से रिलेटेड हमारे सर्वर्स हैं, जिसके अंदर मुकम्मल डेटाबेस है, उससे हम कनेक्टेड हैं। जैसे हम उसका ID कार्ड इंटर करते हैं, उसका नाम वल्दियत से उसको चेक करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये बंदा फ़लाँ मुकदमे में नामजद है, PO है, अदालती मफरूर है, TO है, वो जिससे रिलेटेड उसका केस होगा, हम उसको फौरी तौर पर अपनी कस्टडी में लेते हैं और मुतलका थाने को इन्फॉर्म करके उनके हवाले करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक कैटेगरी का इश्तिहारी था जो 365A, जिसको अवाब बराए तावान कहते हैं, वो मेरे जड़ावाला सेंटर से हमने उसको अरेस्ट किया। वो खुड़ियाँ वाला मदीना टाउन का केस था, हमने मदीना टाउन पुलिस के हवाले किया। वो एक कैटेगरी का इश्तिहारी था। इसके अलावा हम 10 के लगभग इश्तिहारी जो हैं वो और कोड और स्कैंडर जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया है अपने इसी सर्विलियंस के निज़ाम में। नाज़रीन इकराम, सैयद मुनीब गिलानी इंचार्ज खिदमत मरकज़ हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कैसे पंजाब पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। पुराना पुलिस कल्चर बिल्कुल नहीं रहा, न सिर्फ इमारतें चेंज की हुई हैं बल्कि पूरे का पूरा पुलिसिंग सिस्टम चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। 20 से ज़्यादा इन्होंने सर्विसेज बताया कि जो आवाम के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। उसके साथ साथ पंजाब पुलिस को मुआविन ये इस तरह से जो है वो साबित हो रहे हैं कि बहुत सारे रवां साल के दौरान 10 से ज़ायद जो PO हैं, इश्तिहारी मुलजिमान हैं, वो भी गिरफ़्तार किए हैं। तो यहाँ पर खिदमत के साथ साथ सर्विलेंस भी जो है वो पैरेलल में नाज़रीन इकराम, टीम मुजरिम कौन आज बात कर रही है डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट पे और ख़वातीन को जो दरपेश मसाइल हैं उन पे हमने गुफ्तगू की। उसके अलावा खिदमत मराकज़ जो हैं उनमें कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं और किस तरह से फैसिलिटी के साथ साथ सर्विलेंस को जो है वो मौसर तरीके से कारआमद बनाया गया है, इस पे बात कर रहे हैं। और एक और ऐसी सर्विस जो पंजाब पुलिस का शायद सबसे बड़ा इनिशिएटिव है और वो है तहफ़्फ़ुज़ मराकज़। तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में किन किन लोगों को किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ इंस्पेक्टर गुलनाज मौजूद हैं, इंचार्ज हैं फैसलाबाद में तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ की। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैडम बताइएगा कि तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बेसिकली है क्या, किन लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ देती है और किस पैटर्न पे काम करता है? अस्सलाम वालेकुम।
जी, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि एक तहफ़्फ़ुज़ की बात है इसमें। तो हम लोग जो काम करते हैं हमारे लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जिसको आप कह सकते हैं कि 50% हम ट्रांसजेंडर्स को डील करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन, बच्चे, रानवे बच्चे और ड्रग एडिक्टेड बच्चे, इसके अलावा बुज़ुर्ग शहरी हैं, और इसके साथ साथ हम माज़ूर अफराद के साथ काम करते हैं। मैडम बताइएगा कि जब ये तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम नहीं हुए थे, तब ये वाली सर्विसेज क्या पंजाब पुलिस तब भी प्रोवाइड करती थी, और अगर करती थी तो वो किस फॉर्म में थी? क्योंकि अभी ये एक छत तले स्पेसिफिक आपने बताया कि जैसे बच्चे हैं, ड्रग एडिक्टेड लोग हैं, ख़ास तौर पे जो एक पिसा हुआ तबका है हमारा ख्वाजा सरा ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनके लिए, तो क्या ये पहले सर्विसेज थी? अगर थी तो किस शक्ल में थी? नहीं, अगर आप पंजाब की पूरी हिस्ट्री देखें, गवर्नमेंट के ऑफिसेज देखें, तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं था जो स्पेशली ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को और उनके साथ होने वाले मसाइल को इस तरह ट्रीट कर सकता। ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए तो पुलिस हर टाइम मौजूद है, बट इसके अलावा भी उनको बहुत सारे इशूज़ हैं जिसमें हर चीज़ में पुलिस जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन हमने उनको हर लेवल पे जाके प्रोटेक्शन देने का वादा कर रखा है, और उसके लिए हमारी पॉलिसी मुरतब की हुई है, तो हम उस पॉलिसी के तहत उनको ट्रीट करते हैं। हम आज बात कर रहे थे स्पेशली कि जैसे हमारी वर्किंग क्लास है, हमारी स्टूडेंट्स हैं, ख़वातीन को जो है वो वर्किंग प्लेसेस पे उनके इंस्टीट्यूट्स में उनको रास्ते में मुख्तलिफ़ तरह से हरासमेंट का सामना रहता है, डोमेस्टिक वायलेंस का सामना रहता है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में बहुत सारी रिपोर्ट होती हैं। और ख़वातीन, क्योंकि हमारी जो CM साहिबा हैं वो एक ख़ातून हैं, उनका एक स्लोगन है नेवर अगेन का, और उसको बड़े अच्छे तरीके से लेकर IG साहब ने जो है वो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। ख्वाजा सराओं को भी क्या वायलेंस और हरासमेंट का सामना रहता है? अगर रहता है तो किस शक्ल में जो है वो ज़्यादा कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती हैं, और उसको फिर डील कैसे किया जाता है? अच्छा, जैसे कि आपने खुद बताया है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मसाइल तो हैं, लेकिन उनके कुछ मसाइल ऐसे हैं जो बहुत मुख्तलिफ हैं। जैसे वो उनके अपने घर में नहीं रह सकते, उनको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, विरासत से उनको वैसे महरूम कर दिया जाता है। इसके अलावा उनकी कम्युनिटी को पसंद नहीं किया जाता है। कोई भी फैमिली इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती है कि उनके घर में दाढ़ी मूंछ वाला एक बंदा फ्रॉक पहन के घर से निकले, या वो डांस करे, या वो पार्टीज़ के साथ उनकी अपनी अलग से एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जब एक फैमिली इसको सपोर्ट नहीं करती, तो वो माशरा जिसमें हम और आप शामिल हैं, हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, वो अपनी जबलत से मजबूर हैं, उन्होंने ऐसे करना है। हमने उनको एज अ पर्सन ट्रीट करना है, हम उन्हें एज अ पर्सन ट्रीट नहीं करते। हमारे लिए हमेशा ख्वाजा सरा का मतलब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। चाहे वो ये कुछ भी करते हैं, लेकिन उनको ज़िंदा रहने का हक़ है। हम उनके इस हक़ से उनको महरूम नहीं कर सकते, चाहे वो आप हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली है। लेकिन ये कि जो इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं वो उन्हें भी हासिल हैं। हम उन पे भी काम करते हैं, उनकी एजुकेशन पे भी काम करते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट पे भी काम करते हैं, उनकी हरासमेंट पे भी काम करते हैं, और उनके जायदाद में जो हिस्से से महरूम किया जाता है उस पर भी काम करते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है। बज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जब लफ्ज़ ज़हन में आता है तो यही है कि शायद इनको हरासमेंट और वायलेंस की सूरत में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ कायम किए गए हैं। आपने उनकी एम्प्लॉयमेंट की, आपने उनकी एजुकेशन की बात की है। इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि किस टाइप की इनको एजुकेशन दी जाती है? क्या सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन है, या इनफॉर्मल एजुकेशन के भी कोई मराकज़ हैं? किस तरीके से इन्हें जो है मुआशरे का एक अहम जुज़ बनाने के लिए जो है किस तरीके से काम किया जाता है? बेसिकली दिस इज़ अ स्पेशल इनिशिएटिव बाय IGP डॉक्टर उस्मान अनवर। उनका यही मकसद था कि क्योंकि ख्वाजा सरा हैं तो हम जैसे इंसान हैं ना, वो भी दो हाथ पाँव के साथ हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी सोसाइटी में जीने का हक़ रखते हैं, तो हम उनको क्यों ना वो प्रोटेक्टेड माहौल फराहम करें जिसमें बाकी लोग जी रहे हैं। उनकी सोच को लेके उन SOPs के तहत हम काम करके हम उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे ख्वाजा सरा है जो कंप्यूटर स्किल्स ले रहे हैं, ब्यूटिशियन के कोर्सेज़ कर रहे हैं। हमने उनको बाइक सिखाई हैं, हमने उनको फ्री लाइसेंस, उनका फ्री है लाइसेंस, वो चाहे कार का बनाए, चाहे मोटरसाइकिल, चाहे जहाज़ का बना ले, हमारे पास उनके लिए सारी सर्विसेज फ्री हैं। सिर्फ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि अपने आप को वो किसी के लिए वो मोहताज ना रहें, उनको सेक्स वर्किंग ना करनी पड़े, वो इज़्ज़त से अपनी सोसाइटी में अपना मकाम बना सकें। इसके अलावा उनके स्पेशल स्कूल्स हैं, अगरचे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन उनको वहाँ तक लेके आना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको मोटिवेट करना कि वो पढ़ेंगे तो पढ़ाई उनकी किसी भी स्टेज पे काम ही आएगी। उनको वहाँ पे स्टाइपेंड भी दिए जाते हैं, और इसके अलावा उनकी एजुकेशन फ्री है, इसके अलावा उनकी बुक्स फ्री हैं, उनको यूनिफॉर्म फ्री मिलता है, और इसी मद में जो उनको अलाउंसेज है वो दिए जाते हैं। दुनिया में कतील उससा मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है
बगावत नहीं करता। नाज़रीन किराम, आज डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन को दरपेश मसाइल हैं उन पे गुफ्तगू की गई। आपने बात सुनी पुलिस ऑफिसर्स की, खिदमत मराकज़ किस तरीके से काम करते हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटेशन है, और तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो है एक ख़ास इनिशिएटिव है IG पंजाब का, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं, किस तरीके से पुलिस जो है वो ना सिर्फ कानून पे अमल दरामद करवा रही है बल्कि लोगों को फैसिलिटेट भी कर रही है, और इनकी प्रोजेक्शन भी उसी तरीके से ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आवाम को अभी पता ही नहीं है कि अगर हमें फ़लाँ सर्विस चाहिए तो हमने कौन से मुतल्लिका इदारे से जो है वो रुजू करना है। तो आज टीम मुजरिम कौन ने ये तमाम चीज़ें आपके साथ रखी और आपको आगाह किया। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।